नमस्कार प्यारे साथियों, फाइनली आज झारखंड बोर्ड क्लास 12th का कंपार्टमेंटल और इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम 2025 का था, वो फाइनली हो चुका है। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इस पूरे पेपर का आंसर देने वाला हूं, इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। और लास्ट में आप कमेंट करके ये ज़रूर बताना आपके भाई 70 में से कितने मार्क्स फिजिक्स में आने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करें यदि फिजिक्स के पेपर की, तो पेपर का जो लेवल था वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं था तो ज़्यादा इजी भी नहीं था, नॉर्मल लेवल का आपका भाई पेपर था। लेकिन प्यारे साथियों, एक ऐसा क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव जहाँ पर थोड़ी सी हिंदी मीडियम के अंदर गलती थी। हालांकि यदि हिंदी मीडियम के बच्चों की बात की जाए तो वहाँ थोड़ा सा उनको दिक्कत आई होगी, लेकिन इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन सही था। वो कौन सा क्वेश्चन था मैं ये भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आप सीरियल नंबर 1 से लेकर 25 तक अपना ऑब्जेक्टिव मिला लीजिए कितना आप सही कर आए हो। और आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं हम पूरे पेपर का सोल्यूशन। देखिए, हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए पॉइंट लोकेटेड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज क्यों। तो इसका फॉर्मूला आता है E = KQ बाई आर स्क्वायर। के को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर Q बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, द वैल्यू ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमनेटिंग फ्रॉम ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड इन एयर इज। यानी कि यहाँ पर इकाई धनावेश के कारण जो फ्लक्स निकलता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है 1/ε0, ये आपका सही हो जाएगा भाई, है ना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, द एनर्जी विच एन इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स व्हेन एक्यूरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डेफिनेशन है प्यारे बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है। तो डेफिनेशन से भाई क्वेश्चन पूछ लिया गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना प्यारे बच्चों, ये जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं हिंदी मीडियम के अंदर, ये आपका भाई गलत ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपसे कैपेसिटेंस का यूनिट पूछा गया है जो आपका होगा फेरड। क्या होगा? फेरड। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है ऑप्शन सी में? फेराडे। और जो फेराडे होता है वो चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो इसीलिए हिंदी के अंदर यहाँ पर जो ऑप्शन है वो गलत है भाई, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 की। ए वायर ऑफ ए 12 ओम रेजिस्टेंस इज बेंट इन दी फ्रॉम ऑफ ए सर्किल, दी रेजिस्टेंस बिटवीन दी एजेज ऑफ द डायमीटर विल बी। तो यहाँ पर आप 20 का क्या कर दोगे? हाफ कर दोगे, तो ये आपका 6 ओम निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा। बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। तो यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड। व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या यूज है ये आपसे पूछा गया है। तो इससे हम क्या मेजरिंग करते हैं? रेजिस्टेंस का मेजरिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान दीजिए। द ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स अनचेंज्ड। जब एक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो अनचेंज्ड क्या रहता है? तो यहाँ पर स्पीड भी रहती है और काइनेटिक एनर्जी भी रहती है। बोथ आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की यहाँ पर बात करते हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ये आपका भाई मैग्नेटिक फोर्स है जो F बराबर होता है किसी भी वायर पर ILB sin थीटा। यहाँ पर जो आपका वायर है वो कैसा है भाई? आपका पैरेलल है। तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा आपका 0 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आप पुट करते हो तो sin 0 आपका 0 होगा। तो यहाँ से जो फोर्स है वो आपका 0 निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। यहाँ से मैग्नीट्यूड आपसे फील्ड भी है ना, और ये पूछा गया है फोर्स आपसे, टॉर्क पूछा गया है ना, मोमेंट पूछा गया है। तो ये आपका टॉर्क बराबर होता है mb sin थीटा। तो यहाँ से आप कह सकते हो m वेक्टर क्रॉस में क्या हो जाएगा? आपका b वेक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो बी हो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ए मटेरियल हैज़ द ग्रेटेस्ट सब्स्टिट्यूटिबिलिटी। आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम में आप देख सकते हो, चुंबकीय प्रवृत्ति आपसे सबसे ज़्यादा पूछी गई है। तो ये आपकी होती है फेरोमैग्नेटिक की। किसकी होती है? फेरोमैग्नेटिक, यानी कि लोह चुंबकीय की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला 11 क्वेश्चन देख लीजिएगा। लेंज लॉ इज ए कॉन्सिक्वेशन ऑफ द लो कंजर्वेशन ऑफ। तो ये किस पर डिपेंड है भाई? एनर्जी पर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। काफ़ी बार बच्चों मैंने आपके क्वेश्चनों को बताया था कि इनको आप अच्छे से भी तैयार कर लीजिएगा। अगला है दी सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल इज मेजर्ड बाई। तो ये किसका मेजरमेंट करती है भाई? ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा है 13। दी नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन। याद कीजिए, आपको मैंने लेंज का नियम पढ़ाया था, तो वहाँ पर ये माइनस आया था भाई। माइनस माइनस किसको डिनोट कर रहा है? ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है उसको डिनोट कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई इसका सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 14 की। तो यहाँ पर दी मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट इन ए कंप्लीट सर्किल। तो ये आपकी हो जाएगी 0। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 क्या है? विच लॉ स्टेट दैट ए वेरिएशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपका द मॉडिफाइड जो एम्पियर का लॉ है, ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चनों का जो आंसर है वो बिल्कुल सटीक है। एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर गलत नहीं मिलेगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आया है ना, इसमें बच्चों ने, कह सकता हूँ मैं 100% आप इसको गलत कर आए हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन इस बार घुमा दिया। क्वेश्चन कैसे घुमाया सुनिएगा ध्यान से। आपसे हाई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी है, लॉन्गेस्ट लंबी आपसे सबसे तरंग दैर्घ्य पूछी गई है। तो लंबी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है आपकी रेडियो की। किसकी होती है? रेडियो की होती है। ठीक है, सबसे लंबी किसकी होती है? रेडियो की होती है। लेकिन कहीं पर भी रेडियो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो लेकिन बच्चों, रेडियो के बाद कौन सी आती है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है। ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। वो नहीं मिली, रेडियो नहीं मिली, तो उसके बाद उससे पहले कौन सी है? उससे पहले कौन सी है जो रेडियो से कम है? तो वो आपकी कौन सी? पराबैंगनी है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बच्चों ने गलती भाई कर दी होगी। चलिए अगला देखिएगा। विच टाइप ऑफ मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज डेट इज स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदी के अंदर क्वेश्चन को, किस प्रकार का दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से छोटा। तो ये तो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा भाई। उत्तल दर्पण, कौन सा? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर आपका ए होने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। दी वेव फ्रंट इज ए सरफेस इन विच। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑल दी पॉइंट आर इन द सेम फेस। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 क्या है? व्हेन व्यूड इन वाइट लाइट सोप बबल्स सो कलर बिकॉज ऑफ। तो ये किसकी वजह से होता है? तो बच्चों ये होता है आपका व्यतिकरण की वजह से। किसकी वजह से होता है? व्यतिकरण की वजह से होता है। इंटरफेरेंस यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट्स। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स है वो किसको सपोर्ट करता है? तो ये आपका पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, कणीय प्रकृति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इन दी बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये आपका n² होता है भाई, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 क्या है? दी सोडियम न्यूक्लियस 11Na23 कॉन्टेंस। यानी कि आपसे क्या पूछा गया है प्यारे बच्चों? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया यहाँ पर होता है, इसमें क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 23 में से आप 11 को माइनस करते हो तो यहाँ पर
सॉरी 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा। और ये आपका क्या होता है यहाँ पर प्रोटॉन होता है। क्या होता है प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा द एनर्जी गैप इज द ग्रेटेस्ट। किसके अंदर एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा होता है। तो ये आपका हो जाएगा इंसुलेटर कुचालक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल जो आपका है 25 द विथ ऑफ डिफ्लेक्शन रीजन इन ए पीएन जंक्शन इज। तो ये किसकी वजह से है। तो ये आपकी जो पश्च बाइसिंग होती है। कौन सी बाइसिंग। पश्च बाइसिंग। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इंक्रीजेड बाय द रिवर्स बाइसिंग। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो ये थे बच्चों 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। आप सभी कमेंट करके बताइए आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है और 70 में से कितना मार्क्स आपके आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगा रिजल्ट का अपडेट, कब आपका रिजल्ट आने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।